मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अपने हृदय में ईश्वर को प्रथम स्थान दें। ध्यान अज्ञान के कोहरे को हटा देता है। ऋषि व्यास जी द्वारा अभिलिखित भगवत गीता में भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि यदि आपका स्वाभाविक ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका हुआ है तो आप भ्रमित हैं और जीवन में ठोकरें खाते ही रहेंगे। तामसिक यानी कि अज्ञान जनित कर्म वह है जो माया के अधीन होकर किया जाता है, जैसे योग्यता को आंके बिना और परिणामों को विचारे बिना। ऐसा काम जो स्वयं को स्वास्थ्य, धन और मान की हानि के साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट कर दे, ऐसे कार्य तामसिक कार्य कहे जाते हैं। जब ध्यान करने से अज्ञान का कोहरा हट जाएगा तब आप सही मार्ग देख पाएंगे। तब आपको कोई और कठिनाई नहीं होगी, आप शाश्वत संतुष्टि को पालेंगे। वास्तव में इस पृथ्वी पर ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। यथा समय में जो भक्त योग यानी कि ध्यान में निपुण हो गया है, वह अनायास ही अपने हृदय में इस सत्य की अनुभूति कर लेता है। मेरे लिए ये सब सत्य वास्तविक हैं। सत्य ही वास्तविकता है। आत्म साक्षात्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पुस्तकों से सीखा जा सके। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव से आता है। प्रत्येक धर्म को न केवल धर्म सिद्धांतों का कोरा ज्ञान बल्कि सत्य की प्राप्ति और ईश्वर की अनुभूति अपने अनुयायियों को देनी चाहिए। बहुत सारे महात्माओं ने व्यक्तित्व की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि वह अनुभव करने को कहा जिसे ईश्वर के साथ एक होकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया। यह केवल ध्यान और ईश्वर के नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे महात्मा पूजा करते हैं, पर पूजा पर्याप्त नहीं। उनके सिखाए शाश्वत आदर्शों को ग्रहण करें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। हम इस पृथ्वी पर इस विशेष देह में अपने कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ने हेतु केवल कुछ समय के लिए ही आए हैं। अभी हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, सोचें, ईश्वर की सृष्टि के सोपन उपन्यास में अब तक कितने पृष्ठ पलटे जा चुके हैं। मानव के रूप में हमारे पास ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रत्येक आदत और सीमा को हटा सकते हैं और अपनी चेतना को संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत कर सकते हैं, और न केवल सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि तारों से भी परे जा सकते हैं। हमारा स्वाभाविक विस्तार इससे भी कहीं अधिक बड़े स्थान को घेरता है। इतनी अद्भुत संभावना हमारे अंदर विद्यमान है। यह अनलिमिटेड है, असीम है। मैं उस असीम क्षेत्र में रहता हूँ और केवल कभी कभी अपने शरीर के प्रति सचेत होता हूँ। अभी आप सीमित हैं, परंतु जब आप नित्य गहन दैनिक ध्यान द्वारा अपनी चेतना को, अनुभव की शक्ति को ससीम से लिमिटेड से असीम अनलिमिटेड तक स्थानांतरण करने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप भी मुक्त हो जाएंगे। आपको इस शरीर में बंदी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप ईश्वर की अमर संतान हैं। आपको उस दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार आचरण करना ही होगा। जहाँ भी आपका मन है वहीं आप अपना समय बिताएंगे। यदि ईश्वर ने आपको खेलने या पढ़ने या कार्य करने की शक्ति न दी होती तो क्या होता? आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए ईश्वर का स्थान आपके जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए। ईश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है, अतः वहाँ उनको प्रथम स्थान दें। केवल प्रेम ही ईश्वर को पकड़ने का एकमात्र रास्ता है। ईश्वर पर ध्यान लगाएं और गहन प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता।
हे ईश्वर, आप मेरी चेतना के पीछे विद्यमान शक्ति हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे दर्शन दें। उनका ध्यान करने के लिए जब आप नींद को त्याग देते हैं, जब आप स्वार्थ को छोड़ देते हैं और स्वयं ईश्वर को अपने बंधुओं में कष्ट भोगते देखकर रोते हैं, तो वे आपके पास आ जाते हैं। जब आप वास्तव में उनके लिए त्याग करते हैं, तो वे आपके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। अन्य कुछ उन्हें बांध नहीं सकता। ज्ञान प्रेम के लिए रास्ता बनाता है। आप उसे प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप जानते ही नहीं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करने से पहले उनका ज्ञान अति आवश्यक है। यह ज्ञान क्रिया योग के अभ्यास से आता है। यह प्रविधि जो लाहिड़ी महाशय जी ने दी थी, जब आप ईश्वर को जान जाएंगे तब आप उनसे प्रेम करेंगे, और जब आप उनसे प्रेम करेंगे तब आप स्वयं को उन्हें समर्पित कर देंगे। जब तक आपकी ईश्वरीय भक्ति और ईश्वरीय बोध पूरे नहीं हो जाते, विश्राम से न बैठें। ध्यान करने के समय नींद में ना चले जाएं। ईश्वर की अपेक्षा अन्य किसी वस्तु को प्राथमिकता न दें। उनका प्रेम ही महानतम प्रेम है। जब तक आप दूसरी वस्तुओं को प्रथम स्थान देते रहेंगे, वे प्रतीक्षा करते रहेंगे, परंतु आपका विलंब बहुत लंबा न हो सकता है और आपके कष्ट और अधिक बढ़ सकते हैं। टालिए मत। अपनी अंतरात्मा की सच्चाई में विश्वस्त हो जाएं कि आपने उनसे संपर्क करने का पूरा प्रयास कर लिया है। विश्राम मत करें। तब तक प्रयास न छोड़ें जब तक कि आप उन्हें अपनी आँखों से देख न लें या अपने हृदय में उन्हें अनुभव न कर लें। जन्म, खेलकूद, विवाह, संतान, वृद्धावस्था और फिर जीवन समाप्त हो जाता है। यह जीवन नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि जीवन इससे कहीं गहनतर है और उससे भी अधिक अद्भुत है। जब आप ईश्वर को जान लेते हैं, तब कोई दुख नहीं रह जाता। जिनसे आपने प्रेम किया और वे मृत्यु में समा गए, वे सब शाश्वत जीवन में फिर से आपके साथ होंगे। आप नहीं जानते कि किसको आप अपना समझें, क्योंकि वहाँ प्रत्येक आपका अपना है। ईश्वर की सुंदरता अपार है। पुष्पों की मनोहरता का आनंद लेना ठीक है, परंतु उससे कहीं अधिक अच्छा है उनकी सुंदरता और पवित्रता के पीछे ईश्वर के चेहरे को देखना। संगीत की मात्र उससे मिलने वाले आनंद में अपने आप में बह जाने की तुलना उसमें विद्यमान ईश्वर की रचनात्मक वाणी को सुनने से नहीं की जा सकती। यद्यपि ईश्वर सृष्टि के सीमित सौंदर्य में अंतर्निहित हैं, फिर भी भौतिक स्वरूप और सीमितता से परे शाश्वत आत्मा की अनुभूति करना ही ज्ञान है। आप जानते हैं कि यहाँ माउंट वाशिंगटन और एंसिनिटास आश्रमों में अपने बगीचों के प्रति मैं कितना स्नेही हूँ। मैं उनकी सुंदरता से कभी नहीं उबता हूँ, लेकिन हाल ही में ईश्वर ने मुझे जागृत करने वाला एक अनुभव कराया। मैंने अंतर में देखा, अपने मन के अंदर देखा कि लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। उनमें से एक ने किसी कार्य का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, परमहंस जी ने सिखाया है कि हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने अचानक अनुभव किया कि यही वह मानस दर्शन है जिसे आने वाले समय में फलीभूत होना है। जब मैं इस शरीर में यहाँ नहीं रहूँगा, एक क्षण के लिए मैं हिल गया और फिर मैं अपनी सामान्य चेतना में वापस आ गया। इस संसार में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति रखने का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर के ब्रह्मांडीय नाटक में अनेक वस्तुएं आती और जाती हैं। मैं विमान नक्षत्रों को नष्ट होते और समुद्र को शवों से भरे और आने वाले समय में बहुत से दूसरे होने वाले कार्यों को देखता हूँ। मैं अपने हृदय में संसार को अपने बिना देखता हूँ। अंततः यह स्वतंत्रता ईश्वर प्रत्येक आत्मा को देते हैं। एक महान संत ने कहा है, मुझे चिंता नहीं है मैं कहीं भी रहूं, लेकिन हे प्रभु, मेरे ध्यान से विस्मृत होकर
मुझे दंड मत देना। हे प्रभु, मैं नहीं जीना चाहता अगर आप मुझे याद नहीं हैं। इससे बड़ा और कोई दंड नहीं। महात्मा कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपंग जीवन में प्रवेश करो, यानी कि ईश्वर संपर्क से कभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। जय गुरु जी।